डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 34 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। लुक एट दिस कॉमिक स्ट्रिप। इस कॉमिक स्ट्रिप को देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉय डूइंग इन पिक्चर फर्स्ट। पहले चित्र में लड़का क्या कर रहा है। द बॉय is walking with an umbrella। एक लड़का है जो छाता के साथ में, अम्ब्रेला के साथ में जा रहा है। सेकेंड, डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4। हाँ, ये यहां पे मुस्कुरा रहा है। यस, ही लुक्स happy। Yes, he looks happy in picture 4। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, What do you do when it rains। जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं। जब बारिश होती है तो मैं कागज की नाव बनाता हूं। I make paper boat। मैं कागज की नाव बनाता हूं। एंड फ्लोट इट इन द रेन। और इसे बारिश में तैराता हूं। इन द रेन, और इसको बारिश में तैराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही बारिश होना शुरू हुई, इस लड़के ने क्या किया। द बॉय, दूसरे चित्र में बारिश होना शुरू हुई है और तीसरे चित्र में इसने छतरी खोल ली है। द बॉय ओपन्ड हिज अम्ब्रेला व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही बारिश होना शुरू हुई, इस लड़के ने अपनी छतरी खोल ली। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक राइट द ऑप्शन दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड रिवर। रिवर से संबंधित जो शब्द नहीं है उस पे हमें राइट टिक करना है। वाटर यानी कि पानी, पानी तो रिवर से संबंधित है, नदी से संबंधित है। स्विम, तैरना। स्टिल, ये संबंधित नहीं है। पीछे लिखा हुआ है बोट, नाव, ये भी नदी से संबंधित है। फिर आगे सेकंड है, टिक राइट द करेक्ट नाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए हमें सही नाउन पर राइट टिक करना है। शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री डेली। वह रोजाना फैक्ट्री में काम करती है। शी अ डेली फैक्ट्री, फैक्ट्री पे हम राइट टिक करेंगे। थर्ड है, टिक राइट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। जो चित्र यहां पे दिया गया है इसके लिए सही वाक्य बताना है। द बॉय हैज अ बॉक्स। लड़के के पास में एक बॉक्स है। द बॉय हैज अ शू। लड़के के पास में एक जूता है। द बॉय हैज अ बकेट। लड़के के पास में एक बाल्टी है। ये वाला सही है। लास्ट वाला है, द बॉय हैज अ बैग। लड़के के पास में एक बैग है। तो ये तीसरा सही है। चौथा है, टिक राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस हमें दिया गया है इसके लिए हमें सही प्रोनाउन बताना है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस। बच्चे शोर कर रहे हैं। आर वेरी नोटी। दे आर वेरी नोटी, क्योंकि बहुवचन है ये, द चिल्ड्रन है, ये बहुवचन है, इसके लिए आएगा दे। आगे है 5वां, रीड द गिवन स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पिक्चर्स। हमें ये कहानी पढ़नी है। इसके बाद में ये जो 4 चित्र दिए गए हैं इनमें हमें यहां बॉक्स के अंदर क्रम लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई और फिर कौन सी हुई। ऐसे हमें इन्हें क्रम देना है। अली वॉन्टेड टू हेल्प हिज फादर टूडे। अली आज अपने पिता की मदद करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू क्लीन द होम। इसलिए उसने निश्चय किया कि आज घर की सफाई करूंगा। ही स्टार्टेड क्लीनिंग एंड वॉज हैप्पी टू डू इट।
उसने सफाई करना शुरू कर दिया और वह यह करके बहुत खुश था। He turned back to clean near the almirah. वह अलमारी के पास साफ करने के लिए घूमा। He did not notice that his pet walked into the room. उसने ध्यान नहीं दिया इनकी पालतू कुत्ता वह रूम के अंदर आ गया। He was busy cleaning. वह सफाई करने में व्यस्त था। As he turned again, जैसे ही वह फिर घूमा, he saw marks of paw. तो उसने देखा कि पंजों के निशान थे। He was sad. वह उदास था। As क्योंकि all his hard work got wasted. क्योंकि उसका सारा कठिन परिश्रम वेस्ट हो गया था। तो इसमें हम देखें ये लड़का यहां पे सफाई करना शुरू करता है, इस पे हम 1 नंबर देंगे यहां पे। फिर हम देखते हैं कि एक कुत्ता अंदर आ गया है और ये अलमारी के पास साफ सफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे 2 नंबर डालेंगे। इसके बाद तीसरा नंबर हम इस पे देंगे। फर्श के ऊपर निशान होते जा रहे हैं और ये कुत्ता यहां से निकल रहा है इसके पीछे से। और लास्ट में जब इसने देखा तो इसको बड़ा दुख हुआ, इसने माथे में हाथ रख लिया, माथे पे हाथ मारा इसने कि मेरा पूरा काम वेस्ट हो गया है। फिर चौथा नंबर हम इसको देंगे। रीड द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9। और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट, एक बार एक घमंडी हाथी था। हु ऑलवेज बुलीड स्मॉलर एनिमल्स, जो छोटे जानवरों को परेशान करता था। ही वुड गो टू द एंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द एंड्स, वह घर के पास में, वह उसके घर के पास में जो चींटियों के घर थे, चींटियों की जो बाम्बी थी उस पर गया और उसने पानी का छिड़काव कर दिया। द एंड्स कुड नॉट डू एनीथिंग, चींटियां कुछ नहीं कर सकी थी। बिकॉज ऑफ देयर साइज, उनका छोटा साइज होने के कारण, उनका आकार छोटा होता है चींटियों का, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर पाई। दे ऑलवेज क्राइड, वे हमेशा रोती रहती थी। The elephant just laughed and threatened the ants that he would crush them to death. हाथी हंसता था और उन्हें धमकाता था कि वह उन चींटियों को मसल देगा और उन्हें मार देगा। One day, एक दिन, the ants had enough, एक दिन चींटियों के लिए हद हो गई थी। And decided to teach the elephant a lesson, और उन्होंने डिसाइड किया कि हाथी को एक पाठ सिखाएंगे, एक सीख सिखाएंगे। दे वेंट स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स ट्रंक, वे सीधी हाथी के सूंड में गई। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम, और उसे काटना शुरू कर दिया। द एलिफेंट कुड ओनली क्राई इन पेन, हाथी केवल चिल्ला ही सकता था दर्द में। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज्ड टू द एंड्स, और उसने चींटियों से माफी मांगी। एंड ऑल द एनिमल्स ही बुलीड, और उन जानवरों से भी माफी मांगी जिनको इसने परेशान किया था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु गोट बुलीड इन द स्टोरी, इस कहानी में किसको परेशान किया गया? तो इसमें बताया है देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलीड स्मॉलर एनिमल्स, छोटे जानवर और चींटी। स्मॉलर एंड्स, यहां पे टी है ये, एंड्स एंड स्मॉलर एनिमल्स वर बुलीड, चींटी और छोटे जानवर। हु इज बिग एंड हु इज स्मॉल इन द स्टोरी? Elephant is big. Elephant is big. Ants and other animal animals are small. इस कहानी में दूसरे जानवरों का भी चर्चा है। तो हाथी इसमें बड़ा है, चींटी और दूसरे जानवर छोटे हैं।
8वां, वाई डू यू थिंक द एलिफेंट ब्लीड द एनिमल्स? आप क्यों सोचते हैं कि हाथी उन्हें परेशान करता था? किस कारण से वह उन्हें परेशान करता था? तो ये हमें बताना है। क्योंकि हाथी का साइज बड़ा था और वह घमंडी भी था। द एलिफेंट वॉज बिग एंड प्राउड। हाथी बड़ा था और घमंडी था, इसलिए वह दूसरों को परेशान करता था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।